Hello everyone, myself Sanya Parashar from BSc BEd third year from सरोजनी सदन। और आज का हमारा टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम, जो कि क्लास 8 का टॉपिक है। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंबशन। कंबशन की डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर बर्निंग होते हैं वेरियस सब्सटेंस, किसकी प्रेजेंस में टू गिव ऑफ द हीट। व्हाट आई सेड, the process of burning a various substance in the presence of give of the heat। तो combustion होता है वो एक केमिकल चेंज होता है। हमने चेंज दो टाइप्स के पढ़े थे, फिजिकल एंड केमिकल। जो अपने स्टेट में वापस वैसे आ जाते हैं वो फिजिकल होता है, एंड विच डू नॉट दैट वाज केमिकल। दे आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो कंबशन होते हैं वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं एंड यूज टू प्रोड्यूस हीट और पावर। एंड इनको हीट और पावर प्रोड्यूस करने के लिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कंबशन। अब हम पढ़ेंगे ऐसी कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर द कंबशन। उसमें कुछ तीन कंडीशंस आती हैं। पहली कि वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, दूसरा प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, थर्ड अटेनमेंट ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। ना सी पहले होते क्या है अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर किसी फायर को फायर कैच करनी है तो इट शुड बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर फायर स्टार्ट करनी है तो इट शुड बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, अदरवाइज इट इज नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो फायर कैच नहीं होगी और आग नहीं लगेगी। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। अगर हमें कंबशन मतलब कौन कौन सी चीज़ें हम नेसेसरी पढ़ रहे हैं कि भाई कंबशन के लिए कौन सी चीज़ें, कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो कि नेसेसरी है, तो एयर और ऑक्सीजन। अगर हमको कंप्लीट कंबशन करवाना है तो ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है, अदरवाइज इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जिसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। थर्ड, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है when actually substance start burning। जब एक्चुअली जिस सब्सटेंस का लोवेस्ट, जिस पॉइंट पे वो जलना चालू होता है, उसका लोवेस्ट टेम्परेचर, उसी को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। थैंक यू।